थाने के घोड़बंदर रोड पे डी मार्ट है। आनंद नगर के पास ये एरिया है। जो ये स्पॉट देख रहे हैं ये वही स्पॉट है जहाँ पे लगातार कई दिनों से या कई महीनों से या साल भर में कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जहाँ पे ऑन द स्पॉट लोगों की जान चली गई। आज 8 जुलाई 2026 के दिन भी यही हुआ। दोपहर के लगभग 1 बजे थे जब यहाँ पर एक हादसा होता है। एक बहुत बड़ा कंटेनर जो इस तरफ मेरे है, ये कंटेनर के नीचे एक ऑटो आ जाता है और ऑटो के अंदर एक ड्राइवर, पैसेंजर और दोनों की जान चली जाती है। वहीं पर एक पैसेंजर जो है उनकी जान बच जाती है। इन्हीं में से कई लोग जो यहाँ पे थे उन्होंने मदद की और जैसे तैसे उस पैसेंजर की आज जान बच गई। पर सवाल ये है कि आखिर जब सिग्नल है, रोड है, सारा मैनेजमेंट यहाँ है, तो फिर लगातार यहाँ पे एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? इसी की जानकारी के लिए हम थाने के ट्रैफिक डीसीपी से बात करेंगे, पंकज सिरसाट जी से, और उनसे इस पूरी घटनाक्रम का और साथ में जो लगातार एक्सीडेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं उसके कारण भी जानने की हम कोशिश करेंगे। आइए। आज तकरीबन 12:30 के दरमियान यह हादसा हुआ है। एक टैंकर जो कि JNPA से गुजरात की तरफ जा रहा था, वो आनंद नगर पेडेस्ट्रियन सिग्नल जो है वहां पे क्षतिग्रस्त हुआ है। सिग्नल, पेडेस्ट्रियन के सिग्नल बंद हो रखा था। लास्ट में CCTV में और जो सामने जो देखा है प्रत्यक्षदर्शी, उसने जो बताया है कि एक औरत थी जो सिग्नल क्रॉस कर रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी, उस समय ये जो आगे जो आपके सामने जो टैंकर पड़ा है, इसका ड्राइवर का नियंत्रण इसमें से खो गया, उसको बचाने की इसमें, और वो जो लेफ्ट साइड से जो रिक्शा जा रही थी उसके ऊपर जाके गिर पड़ा है। उसमें एक ड्राइवर और एक पैसेंजर एक्सपायर हुए हैं और एक पैसेंजर को बचाने में सफलता हासिल हुई है। डी-मार्ट सिग्नल पे अमूमन काफी एक्सीडेंट्स देखने को मिले पिछले 1 साल में, तो अंदाजन कितने एक्सीडेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं? पिछले 1 महीने में यहाँ पे 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक अभी ये, और इसके पहले जून महीने में यहाँ पे डी-मार्ट के सामने एक 2 व्हीलर का फैटल हुआ था। इसीलिए यहाँ पे हमने MMRDA से रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे फुटओवर ब्रिज करना चाहिए। उसका कार्य प्रगति पथ पर है, लेकिन अभी देखते 3-4 महीने में अगले दिसंबर तक बन जाएगा। तो ये 3-4 महीने के बाद बनेगा, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे अभी भी फिलहाल वैसी नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग सिग्नल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और रोड भी इतनी बढ़ गई कि जो पैदल क्रॉस करते हैं, जब तक वो सिग्नल भी हो जाता है तो फिर पैदल चलने वाले क्या करेंगे? पैदल चलने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, बीच में रिफ्यूजी, दोनों रोड के बीच में रिफ्यूजी आइलैंड बना हुआ है, वहां पे जाके उन्होंने रिफ्यूज लेना है। एक सिग्नल में एक रोड क्रॉस होगा, दूसरे सिग्नल में दूसरा क्रॉस होगा, लेकिन विदाउट सिग्नल अगर आप सिग्नल को फॉलो नहीं करके आप अगर रोड क्रॉस करेंगे तो निश्चित आप खुद के या दूसरे के मौत को कारणीभूत होंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि इतने सारे एक्सीडेंट्स के लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? इर्रेगुलर, इररिस्पॉन्सिबल रोड क्रॉसिंग एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ये दोनों ही इस एक्सीडेंट के जो मूल कारण है। इसका इररिस्पॉन्सिबल तरीके से वो जो लेडीज थी उसने रोड क्रॉस किया, और नेग्लिजेंट लेफ्ट साइड से, बड़े व्हीकल के लेफ्ट साइड से जो रिक्शा ड्राइव कर रहा था, तो इसका नेग्लिजेंस उसमें के लिए बहुत बड़ा कारण बनता है। सबसे एक निवेदन करता हूँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर वालों से कि कृपा करके आप जब भी हेवी व्हीकल के नजदीक आए तो उससे दूर हटे, कम से कम 10 फीट की दूरी रखे, ना कि उसको चिपक के 1 फीट की आधे फीट की दूरी पे, कम से कम 10 फीट की दूरी से गाड़ी चलाए हेवी व्हीकल के इसमें आए। तो ये एप्लीकेबल सिर्फ बाइकर्स के लिए कि ऑटो वाले या सबके लिए? ऑटो वाले और बाइकर्स तो मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इसमें फैटेलिटी बाइकर्स, ऑटो वाले और पेडेस्ट्रियंस की है। थैंक यू सो मच। जिन्हें आपने सुना सिरसाट जी हैं, और हम आम जनता से भी पूछेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है कि यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं।
आप यहाँ के रहवासी हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ एक्सीडेंट्स के क्या कारण है? पहला तो सर्विस रोड निकाल दिया है, लोगों की चलने की जगह नहीं रही है। दूसरा है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं ये सिग्नल पे रुकते नहीं हैं। दिन में तो देख लेते हैं लेकिन रात भर अर्ली मॉर्निंग क्रॉसिंग हो नहीं पाती है, ये सिग्नल सब बंद हो जाते हैं तो चल ही नहीं सकते। फैमिलीज हैं, छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं, अपने बच्चों को लेके आनंद नगर सिग्नल से क्रॉस करते हैं, कोई क्रॉसिंग नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अगर सिग्नल लगा है उसके बाद अगर सिग्नल फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसको हम जिम्मेदार ठहराएंगे? इसमें देखिए, इसमें दोनों, एक तो सिटीजन्स का भी फॉल्ट है कि ग्रीन लाइट पे चलना नहीं चाहिए, लेकिन ग्रीन लाइट की जो मैनेजमेंट है यहाँ पे आनंद नगर सिग्नल पे 5 क्रॉसिंग है, एक भी क्रॉसिंग का टाइमिंग नहीं है, एक छूटता है दूसरा चलता है, तो पेडेस्ट्रियन के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। यहाँ भी डीमार्ट के सामने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बहुत डेंजरस है। मैं खुद कितने बार जाता हूँ लेकिन मैं क्रॉस करने के लिए अपनी कार लेके जाता हूँ, पैदल नहीं जाता हूँ। लोग यहाँ से ऑटो रिक्शा उस तरफ पकड़ नहीं पाते हैं, उधर के लोग इधर आ नहीं पाते हैं। कितना डेंजरस है, सुबह 4 बजे हो, 5 बजे हो, शाम को 10, 8, कोई भी टाइम हो, एब्सोल्यूट। क्योंकि ये सूरज वाटर पार्क का जो फ्लाईओवर है वहां से गाड़ियां बहुत स्पीड में आती है, हैवी ट्रक स्पेशली, और उनमें लोड रहता है, वो रुक नहीं सकते हैं, अचानक ब्रेकिंग नहीं कर सकते हैं। फिर अपने जो भाई लोग हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो शायद अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि ब्रेकिंग अचानक हो जाएगी, गाड़ी अचानक रुक जाएगी, ये नहीं समझते कि 20-20 टन की गाड़ी है, ब्रेक नहीं कर सकती है। बहुत सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उनके लिए कंट्रोल के बाहर हो जाता है। और आप ये भी समझिए कि जो हैवी व्हीकल्स होती हैं वो ड्राइवर्स अमूमन सेफ होते हैं, क्योंकि एक तो वो इतनी बड़ी गाड़ी में होते हैं, ऊपर होते हैं, डेफिनेटली उनको भी एक धक्का तो लगता ही होगा कि जब गाड़ी पलट जाती है पूरी तरीके से, तो उनकी भी जान रिस्क पे होती है। पर जो लगातार, चाहे हमारी टीम बोल रही हो, ट्रैफिक पुलिस बोलती हो, आपको हैवी व्हीकल से दूर ही चलना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे और हमने देखा कि आपने ऑटो से जो पैसेंजर्स थे उनकी मदद की उन्हें निकालने के लिए, तो आप हमें पूरा बताइए एग्जैक्टली क्या सिचुएशन में थे और आपको क्या फील हुआ ऐसे में जब किसी को मतलब तकलीफ में है या बॉडीज को निकालने पड़ने में, आपको क्या लग रहा था उस समय? मैं जब यहाँ पे पहुंचा, मेरे को एक कॉल आया तो मैं तुरंत इधर पहुंचा, तो मैंने देखा ये जो आपको गिरा हुआ दिख रहा है ना ये टैंकर, तो इसके नीचे ये व्हाइट कलर का टैंकर, इसके नीचे जो ऑटो है ना वो पूरी तरह से मतलब दबा हुआ था, खाली थोड़ा सा स्पेस था जिसमें से ऑटो दिख रहा था। और इतनी देर में ये दोनों क्रेन आ गई इधर, और दोनों क्रेन से इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया गया। तो जब इसको ऊपर उठा रहे थे तो एक बंदा ऑटो में, मतलब जो उसका वो कैरियर सा रहता है उसके साथ हल्का सा लटका हुआ था, तो वो भी ऊपर उठ रहा था। तो एक जो नीचे बैठा हुआ था, मैंने देखा उसका थोड़ा सा आंखों से ऐसे ऐसे कर रहा था, तो मैंने उसको इशारे से बात किया कि कर रहे हैं, तो उसने ऐसे ऐसे हिलाया, मतलब उसमें भी थोड़ी सी जान थी। तो फिर इसको जब भी पूरा उठाया गया टैंकर को, तो उसमें मतलब निकालना बहुत मुश्किल था। ड्राइवर का दिख रहा था शरीर पूरी तरह से अंदर धंसा हुआ था, और एक बंदा उसके बाजू में पीछे वाली सीट में था, लेकिन वो ऑलमोस्ट खत्म था, उसका पूरा शरीर ही काला पड़ा हुआ था। तो उसको उठा के सबसे पहले नीचे डाला गया, और जिसमें थोड़ा सा जान दिख रहा था ना, कि जो हल्का आंखों से इशारा कर रहा था, मैंने उसको ऐसे बोला। तो फिर हमने उसको, एम्बुलेंस वाले आए मिलके, उसको फिर हम लोगों ने निकाला बाहर और एक ऑटो से उसको लेके गए। और फिर अभी ड्राइवर को निकालना था, जो कि पूरी तरह से अंदर से प्रेस हुआ था, मतलब उसका सर ऐसे गया हुआ था और उसकी टांगे, कमर सब बाहर दिख रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको निकाला, तो ऐसा लगा कि मतलब उसके लिप्स थोड़े से हिल रहे थे। मुश्किल से उसको निकाला, कमर से पकड़ के मैं था और एम्बुलेंस वाले थे, और दो जो थे, एक ड्राइवर और जो जिसकी एक तो डेड बॉडी थी, वो दोनों को पकड़ के हम लोगों ने एम्बुलेंस में डाला। लेकिन ये जो मंजर था ना, इतना मतलब दर्दनाक था ना, इसको देखना, इतना हाथ कांप रहे थे। जब भी वो मैं ड्राइवर को निकाल रहा था ना, ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे थे। तो बड़ा ही मंजर, बड़ा ही मुश्किल लग रहा था ड्राइवर को निकालना, दर्दनाक मंजर था। इन्हें आपने सुना, ये जो दृश्य हैं वो डेफिनेटली हम आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि इसका पूरा वर्णन कीजिए। आप सबको भी समझना पड़ेगा कि थोड़ी सी जल्दी के चक्कर में हम कितने बड़े चैलेंजेस ले लेते हैं। हम अपना बहुत सा समय होता है जो वेस्ट कर रहे हैं, इंटरनेट पे टाइम पास करते हैं, कुछ नहीं करके भी टाइम वेस्ट कर लेते हैं।
और ऐसे समय पे फिर हम निकलते हैं घर से जब हमें जल्दी होती है। ट्रैफिक को कंसिडर करके चलिए। हम जानते हैं कि आज ट्रैफिक पूरे एमएमआर रीजन में एक बहुत बड़ी तकलीफ बन चुकी है लोगों को, पर आपकी जान से बढ़ के कुछ भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती आज इतने लोगों को, ना केवल आपके परिवार वालों को, एक ऐसे दुख में छोड़ के चली गई है। और साथ में यहाँ पर चाहे वो एम्बुलेंस हो, क्रेन हो, ट्रैफिक पुलिस हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, फॉरेंसिक टीम हो या तो फिर लोकल पुलिस हो, हर किसी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है और बहुत ज्यादा तकलीफ वाली सिचुएशन बनती है। तो मैं श्रद्धा राय, जिम्मेदार कौन से, आप सभी से अपील करूंगी, गाड़ियों को धीरे चलाइए और ट्रैफिक सिग्नल्स को जरूर फॉलो कीजिए और अपने और अपनों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए चलिए। नमस्कार। जिम्मेदार कौन